नमस्कार बच्चों, मैं रश्मि वर्मा डीएमएस भोपाल से। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन का पाठ 12 काम अपने अपने पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं। खेल यह है कि मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी। चित्र देखकर आपको यह बताना है कि चित्र में क्या काम हो रहा है और कौन व्यक्ति वह काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला चित्र। इस चित्र में एक डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रही है। तो इस चित्र में क्या काम हो रहा है? एक डॉक्टर इलाज कर रही है और वह व्यक्ति कौन है? डॉक्टर। ये रहा आपका दूसरा चित्र। इस चित्र में एक अध्यापिका बच्चों को गणित पढ़ा रही है और बच्चे गणित पढ़ रहे हैं। तो इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। ये रहा आपका तीसरा चित्र। इस चित्र में एक प्लम्बर यानी कि नलसाज खड़ा है। क्या बच्चों आप बता सकते हैं नलसाज क्या करता है? नलसाज हमारे घरों में लगे पाइप व नल यदि खराब हो जाए तो उसको ठीक करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक कारपेंटर को, जिसे हम बढ़ई कहते हैं। बढ़ई लकड़ी से घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं शेफ को, जिसे हम बावर्ची या फिर रसोइया कहते हैं। रसोइया अलग अलग प्रकार के अलग अलग पकवान बनाता है, जो कि पकवान बहुत ही शानदार होता है। तो बच्चों, अभी हमने इतने सारे कामों के बारे में चर्चा की। आपने देखा कि अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। तो चलिए अब एक कहानी सुनते हैं जिसमें लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। रोज की तरह बलबीर बैठा था चाय की दुकान पर। आज उसके साथ उसके गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, ये लो, अखबार भी पढ़ लो। सतविंदर ने बलबीर से पूछा, आप यहाँ दिन भर समय कैसे बिताते हैं? बैठे बैठे उब नहीं जाते? बलबीर ने कहा, अरे समय यूं बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। वहां देखो, बच्चों को दौड़ रहे हैं सब। लगता है आज फिर से स्कूल जाने में देरी हो गई है। अरे आज मैडम भी लगता है देरी से आई है। ओह, उनकी सैंडल टूट गई है। अब जा रही हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जग्गू भाई की सुबह सुबह कमाई हो गई। बच्चों, क्या आप जानते हैं जग्गू भाई क्या काम करता होगा? जग्गू भाई टूटी हुई सैंडल व चप्पलों को जोड़ता है। जग्गू भाई एक मोची है। डाकघर के बाहर चंपा बैठी है फूलों की टोकरी सजाए। डाकघर में काम करने वाली मैडम रोज सुबह चंपा से फूल खरीदती है। क्या आप बच्चों बता सकते हैं कि डाकघर में क्या काम होता है? डाकघर में चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है और हम डाकघर से स्टैम्प व टिकट भी खरीद सकते हैं। ट्रकों में सामान आ रहा है। लगता है मकान बनाने का काम फिर से शुरू होने वाला है। मजदूर लोग अब दिन भर काम में लगे रहेंगे। वहां अस्पताल की ओर देखो, डॉक्टर व नर्स साथ साथ अस्पताल जा रहे हैं। उस रामुलू को देखो, फलों का ठेला लिए आ रहा है। आजकल वह चिन्नम्मा को भी काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठा करती है। वहां देखो, नानू नाई ने भी अपनी दुकान खोल ली है। हजामत के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हजामत किसकी करे? बच्चों, क्या आपको पता है हजामत का अर्थ क्या होता है? हजामत का अर्थ होता है बाल काटना। तो नानू नाई बाल काटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। उस चौराहे की तरफ देखो, एक बाल सिंह, वह दिन भर वहीं खड़ा रहता है। दिन भर सीटी बजाता है, पी, एक गाड़ी इधर से लो, अरे सुनाई नहीं देता, ठेला इधर लगाओ। इतना कह के बलबीर चाय का खाली कप रखता है और चल देता है दूसरी दुकान की तरफ। बच्चों, हमने ये कहानी सुनी जिसमें हर कोई व्यक्ति काम कर रहा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। तो चलिए हम भी कुछ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आओ चर्चा करते हैं। बच्चों, यह आपको चित्र दिख रहा होगा। चित्र देखकर आप यह बताएं कि चित्र में क्या क्या काम हो रहा है और कौन व्यक्ति वह काम कर रहा है। तो ये रहा आपका चित्र। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक औरत डाकघर के बाहर झाड़ू लगा रही है और मजदूर लोग घर बना रहे हैं। एक औरत डाकघर जा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक फल वाला फल बेच रहा है, डॉक्टर और नर्स अस्पताल जा रहे हैं। बच्चों, इनके अलावा भी बहुत से काम हो रहे हैं जो कि चित्र में दिख रहे हैं। आप उन कामों की सूची बनाएं और यहाँ लिखें कि वह कौन कौन से काम हैं और कौन लोग वह काम कर रहे हैं। बच्चों, आपके घर के आसपास भी बहुत से लोग काम करते होंगे। अब आपको
घर के आसपास में होने वाली कोई 5 काम के बारे में लिखना है। इन काम को करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, आपको उनके नाम भी लिखने हैं, उनके काम के सामने आपको लिखना है। तो उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने लिखा है, उन काम के नाम आपको बाईं तरफ लिखने हैं और वह क्या काम करते हैं उन्हें आप दाएं तरफ लिखें। जैसे कि स्कूटर कार ठीक करवाना। क्या बच्चों आपको पता है स्कूटर कार कौन ठीक करता है? स्कूटर और कार एक मैकेनिक ठीक करता है। मरीजों का इलाज करना। जैसे कि बच्चों हमने अभी एक चित्र में देखा था कि मरीजों का इलाज एक डॉक्टर कर रही थी। तो मरीजों का इलाज कौन करता है? जी हाँ, एक डॉक्टर। फल बेचना। हमारी कहानी में रामुलू फल बेच रहा था, तो हम उसको क्या कहेंगे? फल विक्रेता। दुकान में सामान बेचना। वह व्यक्ति जो दुकान में सामान बेचता है उसे हम कहते हैं दुकानदार। घर बनाना। घर बनाने में जो लोग काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं राजमिस्त्री। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको इस चित्र में कुछ इमारतें दिख रही हैं। आपको उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से गोला लगाना है जो कि आपको इस चित्र पे दिख रही हैं। तो बच्चों जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि हमें डाकघर, बहुमंजिला मकान और एक दुकान वाला दिख रहा है। तो बच्चों हम इन चित्रों के नाम पर लाल रंग का गोला बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया है। अब आपको उन इमारतों पर हरे रंग से या किसी और रंग से गोला बनाना है जो कि आपके आसपास हो। जैसा कि मेरे घर के आसपास है एक मस्जिद, एक पेट्रोल पंप, अस्पताल, स्कूल, पुलिस थाना, मंदिर, कॉलेज और एक बैंक। इसी तरह से आपको भी हरे रंग से या किसी और रंग से गोला लगाना है जो इमारतें आपके घर के आसपास हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बहुत से काम करते हैं। आप स्कूल क्यों जाते हैं? आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। और मैं स्कूल क्यों जाती हूँ? मैं स्कूल आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ। तो इसी तरह से यह एक स्थान है जहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग काम करते हैं। क्या आप बता सकते हैं पढ़ने और पढ़ाने के अलावा वहाँ क्या क्या काम होते हैं? बच्चों आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अध्यापिका आपको पढ़ाने आती हैं। स्कूल में आप सुबह पीटी करते हैं तो स्कूल में पीटी का भी काम होता है। स्कूल की साफ सफाई करने वाले सफाई करते हैं। म्यूज़िक संगीत के अध्यापक गाना सिखाते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई काम होता है? अगर हाँ तो आप सूची बनाएं कि स्कूल में और क्या क्या काम हो सकता है। चलिए अब हम एक दीपाली लड़की की कहानी सुनते हैं जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था लेकिन कुछ कारणों से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। आइए दीपाली की कहानी सुने। दीपाली एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वह सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा। उसका ध्यान रखने के लिए वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। बच्चों हमने दीपाली की कहानी सुनी जिसमें हमने ये देखा कि दीपाली को पढ़ने का कितना शौक है और दीपाली घर के भी बहुत से काम करती है। बच्चों क्या आप बता सकते हैं दीपाली घर के क्या क्या काम करती है? दीपाली
घर की साफ सफाई करती है। दीपाली बर्तन धोने का भी काम करती है। दीपाली अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ना व लाती है। और दीपाली रेडियो सुनती है। बच्चों, दीपाली की तरह आप भी घर के बहुत से काम करते होंगे। अब आप एक सूची बनाएं जिसमें आप लिखें घर के आप कौन कौन से काम करते हैं। बच्चों, दीपाली घर के काम अलग अलग समय पर करती थी। इसी तरह से आप भी घर के अलग अलग काम अलग अलग समय पर करते होंगे। आप इन बनी हुई घड़ियों पर समय दर्शाएं और बताएं इस काम को आप किस समय करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस घड़ी में लिखा है सुबह उठते हो। आप जितने बजे भी सुबह उठते हो, आपको इस घड़ी में वह समय दर्शाना है। दूसरे नंबर पे लिखा है स्कूल जाते हो। आप जितने बजे भी स्कूल जाते हो, वह समय आपको इस घड़ी में दर्शाना है। जिस तरह कि मैंने दर्शाया है, मैं सुबह उठती हूँ 6:30 बजे, तो मैंने इस घड़ी पे 6:30 बजे दर्शाया है। ऐसे ही स्कूल जाते हो, आप जितने बजे भी स्कूल जाते हो, मैंने इस घड़ी में 7:30 बजे का समय दर्शाया है। स्कूल से आते हो, आप जिस समय स्कूल से आते हो, वह समय आपको इस तीसरी घड़ी में दर्शाना है। घर में पढ़ाई करने बैठते हो, आप जिस समय घर में पढ़ाई करने बैठते हो, आपको वह समय इस घड़ी पर दर्शाना है। खेलने जाते हो, बच्चों आप जब भी खेलने जाते हो, वह समय आपको इस घड़ी में दर्शाना है। रात को आप जितने बजे सोते हो, आपको उसे इस घड़ी में दर्शाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं, वह क्या क्या काम करते हैं, तालिका में भरो। आपको परिवार के लोग का नाम लिखना है और आपको यह बताना है कि वह क्या काम करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है माँ। माँ खाना पकाती है। बहन, यदि आपकी बहन या भाई आपको पढ़ने में मदद करते हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है बहन पढ़ाई में मेरी मदद करती है। भाई, भाई बाजार से सब्जी लाता है। और पिता घर के काम में माँ की मदद करते हैं। बच्चों, ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो आपके परिवार में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, आपको उनके बारे में लिखना है और वह क्या काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने लिखा है माँ। माँ सिलाई का काम करके पैसे कमाती है। पिता ऑफिस जाते हैं। बहन ट्यूशन देती है और पैसे कमाती है। बच्चों, आज हमने बहुत से कामों के बारे में चर्चा की। हमने यह जाना कि हर एक काम बहुत ही मेहनत से किया जाता है। कोई भी काम छोटा व बड़ा नहीं होता। हमें सभी काम करने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, हम अब फिर मिलेंगे किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।